नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के घुसिया खुर्द पंचायत के घुसिया खुर्द ग्राम में मैं मौजूद हूं। पीछे में एक बैनर आप देख रहे हैं। उस बैनर पर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीरें आपको साफ साफ नजर आ रही है। ये तस्वीरें के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे चीज़ को मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा आपको। और इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, बैनर पर लिखा प्रगति यात्रा, यानी आज प्रगति यात्रा उनका था। और घुसिया खुर्द पंचायत में आकर के जल जीवन हरियाली का संदेश भी यहाँ से उन्होंने शायद से दिया है। और यहाँ पर एक बार घूम जाइए, यही वो जगह है जहाँ पर आप पोखर देख रहे हैं। इस पोखरे के अंदर में मछलियाँ को डाला गया है और यहीं से वो मछली को दाना खिलाए हैं। और जल जीवन हरियाली के एक संदेश भी यहाँ देखें। इधर में आप देख लीजिए, पौधे आपको नजर आ रहे हैं। सर थोड़ा सा उधर हो जाइए। एक लाइन से पौधे को लगाया गया है और पौधे को सजाया भी गया है। ये संकेत है कि पौधे जब लगाते हैं तो समय के अनुसार उसको आप पानी जल भी दीजिए और समय के अनुसार उसकी सेवा कीजिए, तो ही कहीं ना कहीं उसके फल फूल और छाया आप लोगों को मिल सकता है। बात सही है कि नहीं? ठीक है, बात सही है ना? हाँ। और भी मैं कुछ दिखलाने का प्रयास करूंगा आपको। और आगे आइए। और इसके पीछे में आप देख रहे हैं सीएनजी प्लांट, जो कि बिहार में इसका एक स्थान है। सीएनजी प्लांट जो यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से सीएनजी उत्पन्न होता है। चलिए मैं अंदर भी चलने का प्रयास करूँगा और अंदर के भी दृश्य दिखलाने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन आज होने से ये गांव कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बन चुका है और ये सीएनजी प्लांट जो है ये भी एक चर्चा का विषय बन चुका है। और टीवी चैनल मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के घुसिया खुर्द पंचायत के घुसिया खुर्द ग्राम में मैं मौजूद हूं और उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर अभी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ था। ये सीएनजी प्लांट है और सीएनजी प्लांट में वो आए थे, अभी घूम के चारों तरफ से गए हुए हैं। विशेष जानकारियाँ यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मैं लेने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। इस कंपनी के हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये मेरा जो उत्कर्ष बायोप्लस कंपनी है, ये हम लोग पराली से या बायोमास से सीबीजी गैस, जो कि सीएनजी का इक्विवेलेंट है, उसको बनाते हैं। उसके लिए हम लोग स्क्वायर बेलर और राउंड बेलर से खेतों से कलेक्ट करते हैं किसानों से। उसके लिए उन लोगों से कंपनसेशन या जो प्लांट में लाते हैं उसके लिए 2.5 रुपया पर केजी हम लोग पेमेंट करते हैं। पराली प्लांट में आ जाने के बाद उसको श्रेडर से कटिंग करके उसको सोकपीट पे 30% उसको भिंगा के और एक्सट्रूडर में डाल के उसको लिग्निन को हटा के हेमीसेलुलोज और सेलुलोज से को ओपन कर देते हैं। इसके बाद मिक्सिंग टैंक में डालते हैं और मिक्सिंग टैंक में उसको मिला के इसके बाद गोबर को मिला के हम लोग डाइजेस्टर में डालते हैं, जो हवा की अनुपस्थिति में उसको डाइजेस्ट कराया जाता है। वहाँ जो बैक्टीरिया इस बायोमास को खाने के बाद मीथेन गैस रिलीज करता है, तो वह बायोगैस को फिर हम लोग पीएसए यूनिट में लाते हैं और पीएसए में लाने के बाद वहाँ पर उसको प्यूरिफाई करते हैं और मीथेन गैस को अलग कर देते हैं और बाकी गैसों को हम लोग दूसरे रिकवरी में डाल देते हैं। और उस मीथेन गैस को हम लोग सर्ज टैंक में डालते हुए कंप्रेसर 250 बार पर है, उसको हम लोग कैस्केड, जो कि प्लांट से इंडियन ऑयल को हम लोग भेजते हैं, उसमें डालते हैं लगभग 200 बार पे, जिसमें कि 450 केजी एक कैस्केड में जाता है। और इंडियन ऑयल के साथ मेरा 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जहाँ भी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप को डिमांड होता है वहाँ सीबीजी उन लोगों का आदेश होता है, तो हम उन लोगों को वहाँ सीबीजी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मलियाबाग का अमर पेट्रोल पंप को हम लोग भेज रहे हैं। चांस है कि एक हफ्ता के बाद धामा में, यहाँ पेट्रोल पंप विक्रमगंज के आगे धामा है, वहाँ पेट्रोल पंप खुल गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, 1-2 लाइसेंस बाकी है। उसके बाद वहाँ पर हम लोग यहाँ भी सप्लाई करेंगे।
प्लांट जो है, ये प्लांट पहली प्लांट आपकी है या और भी प्लांटें हैं? ये बिहार का पहला प्रोडक्शन प्लांट है और अभी फ़िलहाल कोई प्लांट चालू नहीं है, बनने के कगार मतलब अभी नहीं चालू है। इवन झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में भी ये सब प्लांट नहीं है। ये 4 राज्य में ये मेरा पहला प्लांट है जो कि प्रोडक्शन में आ चुका है और हम लोग CBG गैस हम लोग बेच रहे हैं। आज ये पहला प्लांट का आपका ओपनिंग कब, आज हुआ है पहले हुआ था? नहीं, उसको हम लोग ट्रायल बेसिस पे 1 अगस्त से चालू कर दिए थे और कंटिन्यू बीच में करने के बाद अब कंटिन्यू जा रहा है हमारे पेट्रोल पंप को। और उसके साथ साथ ये जो गैस बेचते हैं उसके अलावा हम लोग बाई प्रोडक्ट के रूप में फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको जैविक खाद कहते हैं, और जैविक तरल खाद भी निकलता है, उसको हम लोग किसानों को और बेचते भी हैं। तो इस जैविक खाद से हम लोग 2-3 प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि NTPC का जो थर्मल पावर में जो जाता है उसके लिए इस जैविक खाद में GCB 1500 से ऊपर का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है तो वह एक्सेप्ट करता है और यहाँ के जो ब्रिकेट बनाने वाले हैं वो हम लोग से ले रहे हैं। साथ ही साथ जीविकोपार्जन के लिए यहाँ के इस हमारे क्षेत्र के अगल बगल के जितनी भी महिलाएं हैं उनको अब हम लोग जोड़ रहे हैं और जो धूपबत्ती होता है वह बनाएंगे, मशीन उन लोग को हम लोग देने जा रहे हैं और उसको उन लोग के द्वारा प्लस हमारा अपना सिस्टम है जिसमें कि उसको बेचेंगे। तो इस तरह से उस बाई प्रोडक्ट से फसल भी के लिए भी अच्छा है, जो कि अब कन्वर्ट हो रहा है मतलब कि रासायनिक खाद की आवश्यकता को हटाया जा रहा है और जैविक खाद को कर रहे हैं, जिससे कि फूड हैबिट भी हम लोग का तो लॉन्ग लाइबिलिटी होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए सर, ये जो प्लांट आपकी चल रही है, प्लांट से कुछ गैसें भी निकलती होगी ताकि अगल बगल में कुछ नहीं, कोई भी गैस इससे रिलीज नहीं हो रही है। और जो मीथेन अब ऐसे समझिए, खेत में जो पराली जलता है 1 टन में 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 kg CO2, इसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, ये सब का अलग अलग परसेंटेज है। 1 टन में इतना है और हम 8000 टन 1 साल में हम ले लेते हैं उससे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 1460 इंटू 8000 को मल्टीप्लाई करने से कितना इन्वायरमेंट को हम लोग दूषित होने से बचा रहे हैं। ये टोटल हम लोग यहाँ पर बचा रहे हैं। यानी सर ने बताया अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप गलत सोचते होंगे प्लांट लगने से कोई अगल बगल में क्षति हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सर, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ था और ये गांव भी धन्य हो गया और आपका प्लांट तो कहना ही नहीं, आपको कैसा महसूस है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हमारे प्लांट में आगमन होने से अहोभाग्य है हमारा और हम उनको हार्दिक प्रणाम कर रहे हैं कि यहाँ आए और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी खुशहाली लाए और डेवलपमेंट हुआ। और अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि पराली नहीं जलाएंगे और इस प्रखंड को क्या इस ज़िले को हम लोग पराली जलाने से मुक्त करेंगे कि सबका परचेज करेंगे। इस बार इस वित्तीय वर्ष में मैं शिवसागर का समहोता कृषि फार्म, भभुआ का कृषि फार्म तक से पराली ला रहे हैं। अच्छा, ये पराली जो आप लाते हैं तो उसका कीमत भी देते हैं? ये किसानों को, जो किसान हमारे नहीं ला सकते हैं तो हम उनके खेत में कलेक्ट करते हैं और उनको 2 बीघा में 500 kg खाद और फ्री में देते हैं और 20 लीटर लिक्विड भी फ्री में देते हैं और उन लोग का लिस्ट बना हुआ है हमारे पास। जब वह आएंगे ले जाते हैं अपना। यानी अब कचड़े भी बिकना नहीं और हम प्रतिदिन 1500 kg ये गोबर परचेज करते हैं। तो 15 टन गोबर परचेज करते हैं तो विक्रमगंज शहर को साफ कर रहे हैं, ये भी दूषित होने से बचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर कंपनियाँ लगती हैं वहाँ पर गंदगी फैलती है, लेकिन सर ने अभी बताया कि मैं दूषित होने से इस शहर को बचा रहा हूँ और
जो सीएनजी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, वो अब विक्रमगंज में भी धावा पुल के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर उपलब्ध होने जा रहा है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपका क्या विचार है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा।